आज मैं आपके साथ ऑयल फ्री पानी वाले शलजम के अचार की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसको आप बना के रख सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त ये पानी वाला अचार बनता है। इसको आप शलजम से, गाजर से बना सकते हैं। जो भी आपको सब्ज़ी पसंद है आप उससे सब्ज़ी से बना सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त ये खट्टा मीठा खट्टा अचार बनता है। इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम शलजम लेंगे, इसको ला के अच्छी तरीके से धो लेंगे। धोने के बाद इसका छिलका उतार लिया है हमने, और इस तरीके से इसकी गोल गोल स्लाइस काटेंगे। ना मोटे हो ना ज़्यादा पतले हो, दरमियाने साइज़ के इसके स्लाइस काट लेंगे। इस तरीके से काट लेंगे। अब मैंने अलग पतीली के अंदर पानी ली है, और आप जब भी इसको बॉईल करें तो आपको ख़याल रखना है कि आपकी पतीली बड़ी हो और पानी उसके अंदर ज़्यादा हो, ताकि खुले खुले बॉईल हो शलजम। अगर आपने छोटी पतीली ले ली, पानी कम हुआ और ये पकेंगे तो ये टूट सकते हैं। और इसको अब हम चेक कर लेंगे गले हैं या नहीं गले। इसको 15-20 मिनट लगेंगे गलने में। अब ये गल गए हैं शलजम, इनको हम अलग निकाल के रख लेंगे। और जो ये पानी है, अभी मैं आपको बताऊंगी, इस पानी को भी हमें रखना है अलग। एक बाउल के अंदर 2 कप के करीब इस पानी को रखना है, बाकी आप हटा दें। अब एक जग के अंदर हम लेंगे थोड़ा सा पानी, आधा कप के करीब पानी, और इसके अंदर अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 पाव देसी लहसुन छिलका उतार के, और इसको हम ब्लेंडर में डाल के अच्छी तरीके से पीस लेंगे। बिल्कुल पेस्ट की तरह इसको हमें पीसना है। अच्छी तरीके से हमें इसको पीसना है ताकि कोई मोटा लहसुन ना रहे। देखें कितना ज़बरदस्त ये पिस गया है। इसको अब अलग बाउल के अंदर, अलग प्याले के अंदर हम डाल लेंगे। देखें कितना बारीक पेस्ट की तरह बना है लहसुन का। एक बाउल के अंदर डाल लेंगे इसको, लहसुन को। इसी तरीके से अब लेंगे गुड़ भी 1 पाव लेंगे, और इसको भी थोड़े से पानी के साथ डाल के ब्लेंडर में चला लेंगे, ताकि अच्छे से गुड़ भी पिस जाए और लिक्विड हो जाएगा। जब हम इसको पानी के साथ पीसेंगे तो बहुत ज़बरदस्त ये खट्टा सा और हल्का सा आपको मीठा फ्लेवर आएगा। ये अचार बहुत ज़बरदस्त है। ये गुड़ भी पिस गया है लहसुन के अंदर। इसको हम मिक्स कर देंगे। लहसुन के अंदर हम ये पूरा गुड़ डाल देंगे जो हमने पीसा है। देखें इस तरीके से। अब इसको मिक्स कर लेंगे गुड़ को और लहसुन को एक साथ। फिर इसके अंदर हम डालेंगे राई 100 ग्राम्स, जो अचार की राई होती है। इस तरीके से कुटी हुई लाल मिर्चें डालेंगे 1 कप। मिर्ची आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आपको स्पाइसी पसंद है। अब इसके अंदर हम नमक डालेंगे 3 टीस्पून। नमक भी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा खुद कर सकते हैं, जितना आपको पसंद है नमक का टेस्ट करके। अब इसको हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अच्छी तरीके से मिक्स करना है। अब जो हमने शलजम का पानी बचा के रखा था 2-2.5 कप के करीब, वो डाल दूंगी मैं इसके अंदर। शलजम का पानी पूरा जाएगा, 2.5 कप के करीब ये पानी है जिसके अंदर हमने शलजम बॉईल करे थे। ये वो पानी है। इसको भी हम डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब लेंगे हम मरदबान को अच्छी तरीके से धो लिया है, सुखा लिया है, और इसके अंदर मैं 1 लीटर पानी डाल रही हूँ। और इसके अंदर मरदबान के अंदर ये पहले पानी डालेंगे, आधा पानी डालेंगे, ताकि फिर इसके बीच में हम डाल देंगे शलजम जो हमने बॉईल करके रखे थे। वो जाएंगे। शलजम ठंडे होने चाहिए, गरम शलजम नहीं होने चाहिए। इस तरीके से आधा पानी डाला है हमने, और बीच में हम डाल देंगे शलजम के स्लाइस, ठंडे हुए हुए। गरम नहीं होने चाहिए, ठंडे होने चाहिए। ये सब डाल देंगे। मरदबान बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। ये पूरा पानी डाल देंगे इसके अंदर। ये पूरा पानी जाएगा इसके अंदर। अभी हम इसको पूरा पानी के साथ डाल के मरदबान को कवर कर देंगे 1 दिन के लिए, ताकि अब इसको मिक्स करेंगे। पहले हम इसको हमने मिक्स कर लिया है। अब इसको हम कवर कर देंगे, और 1 दिन के बाद इसको हम खोलेंगे। 1 दिन के बाद हम खोलेंगे ताकि इसके अंदर शलजम के अंदर अच्छा सा मिर्चों का और इसका फ्लेवर आ जाए। 1 दिन हो गया है ये, और ये कैसा देखिए फूल गई हैं मिर्चें, राई और ये सब। इसको बिल्कुल एहतियात से आराम से निकालना है, ताकि कोई शलजम के पीस ना निकलें, टूटे नहीं। इस तरीके से हम इसको निकाल लेंगे। 1 दिन हमने रखा है ताकि इसके अंदर मैरिनेट भी हो जाएगा। ये आधा निकाल लिया है, और आधा मैंने इसके अंदर छोड़ दिया। मैं इसके अंदर 1 से 1.5 लीटर पानी डालूँगी, ताकि वो देख सकते हैं आप कितना गाढ़ा था। अब इसके अंदर हम पानी डालेंगे ताकि लिक्विड ही हो जाए ये अचार।
बॉईल हुआ हुआ पानी, ठंडा हुआ हुआ पानी जाएगा इसके अंदर, बॉईल करके उसको ठंडा कर लेंगे और वो पानी जाएगा, डालेंगे इसके अंदर हम। आधा मैंने एक मर्दबान में डाल दिया है और आधा एक मर्दबान में डाल दिया। साफ़ होना चाहिए इसको। आप चाहें तो 2-3 दिन के लिए इसको आप दोपहर में धूप में रखें। 2-3 दिन आप इसको धूप में रखेंगे, 4-5 दिन तक आप इसको धूप में रखें, आपका ज़बरदस्त सा अचार 3 से 4 दिन में तैयार हो जाएगा। और हमने इसको खोल लिया, देखें 4-5 दिन बाद तैयार हो गया है। अब मैंने इसको मिक्स करा है हल्का सा। जब भी आप इसको निकालें बिल्कुल साफ़ धुला हुआ साफ़ चमचा डालें और उसको पहले हल्का सा मिक्स करें और उसके बाद फिर आप इसको बाउल के अंदर निकालें जितना ज़रूरत है। बाकी बचा हुआ आप इसके अंदर मर्दबान में डाल देंगे तो ये ख़राब हो सकता है अचार। जितनी ज़रूरत है आप उतना ही अचार निकालें, बचा हुआ अचार इसके अंदर चला जाएगा तो आपका अचार ख़राब हो जाएगा। इसको आप ट्राई करें, चावल के साथ, दाल के साथ, रोटी के साथ एंजॉय करें और बताएं आपको कैसा लगा।